आज हम बनाएंगे चिकन मैकरोनी रेसिपी। आपको मैं कुछ ऐसे राज बताऊंगी जिससे आपकी चिकन मैकरोनी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल तैयार होगी। बहुत ही आसान रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मैकरोनी रेसिपी। बहुत ही आसान है। तो चलें जी, चलते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो चलें जी, यहाँ पे हम सबसे पहले मैकरोनी को बॉईल करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक अदद पैन ले लिया और इसके अंदर मैंने खूब सारा पानी शामिल कर लिया है मैकरोनी को बॉईल करने के लिए। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून घी का। आप इसकी जगह कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने पानी को बॉईल करने के बाद ही इसके अंदर मैकरोनी शामिल करनी है। पहले आपने बिल्कुल नहीं डालनी, वरना आपकी मैकरोनी ख़राब हो जाएगी। तो उस तरह से बिल्कुल नहीं बनेगी जैसी आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप मैकरोनी के लिए हैं और इसे यहाँ पे हम बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने अच्छी तरह से इसे बॉईल कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी मैकरोनी है वो बॉईल हो चुकी है। इसके बाद आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है और इसे आपने निकाल कर साइड पर रख लेना है। तो चलें जी, यहाँ पे हम इसे निकाल लेते हैं। तो मैकरोनी बॉईल होने के बाद यहाँ पे फिर से आपने एक अदद पैन ले लेना है और इसके अंदर 1/3 कप कुकिंग ऑयल का या फिर घी का शामिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे हम 6 से 7 अदद लहसुन के जवे ले लेंगे और इसे यहाँ पे बारीक बारीक कट कर कर ये शामिल कर लेंगे। इसे 1 मिनट के लिए पका लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर 1 पाव चिकन डालेंगे। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया और इसे छोटे छोटे पीसीस के अंदर कट कर लिया है। यहाँ पे ये इसके अंदर डालकर आपने इसे पका लेना है 3 से 4 मिनट के लिए। जब इसके ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर आने लगेगा तो इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज, जो हमने छोटे छोटे पीसीस के अंदर कट कर लिया है। तो चॉप की हुई प्याज डालेंगे और इसे भी हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे। जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तो इसके बाद हम इसके अंदर 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे आपने ले लेनी है गाजरें। यहाँ पे मैंने जूलियन शेप के अंदर 2 अदद मीडियम साइज़ की गाजरों को कट कर लिया है। साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 प्लेट भरकर बंद गोभी की, और बंद गोभी को भी यहाँ पे हमने कट कर कर शामिल कर लिया है। साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे शिमला मिर्च। 2 अदद मैंने शिमला मिर्च ली है मीडियम साइज़ की और इसे भी मैंने जूलियन शेप में कट कर कर शामिल कर लिया है। तो तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स कर कर हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो चलें जी, अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें यहाँ पे मैंने नमक ले लिया है 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च कुटी हुई यहाँ पे शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। तो ये कुछ बेसिक से स्पाइसेस ऐड करने के बाद अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है और इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हम पकाएंगे। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। इसके बाद यहाँ पे हम इसके अंदर विनीगर शामिल करेंगे, यानी कि सिरका 4 से 5 टेबल स्पून। सिरका शामिल करने के बाद यहाँ पे हम ले लेंगे सोया सॉस। सोया सॉस के भी यहाँ पे हम 3 से 4 टेबल स्पून शामिल कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून भरकर केचप के। यहाँ पे मैंने टोमेटो केचप जो है होममेड इस्तेमाल की है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है। अगर आप अपने घर पर बहुत ही खालस किस्म की टोमेटो केचप तैयार करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके ये रेसिपी देख सकते हैं। तो चलें जी, ये तमाम सॉसेस डालने के बाद आपने इसकी आग तेज़ कर लेनी है और तेज़ आग के ऊपर आपने इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। अगर आप स्लो आग करेंगे तो आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सोते हो जाएंगी और बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। इसलिए आपने इसकी आग तेज़ कर कर इसका पानी खुश्क कर लेना है ताकि आपकी वेजिटेबल्स खड़ी खड़ी रहें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बाद मैंने यहाँ पे बॉयल की हुई मैकरोनी शामिल कर दिया है। मैकरोनी शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चिकन मैकरोनी तैयार हो जाएगी। तो बहुत ही मज़े की ये तैयार हुई है। इसे अब हम 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ पका लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर, ताकि जो वेजिटेबल्स का चिकन का फ्लेवर अच्छी तरह से मैकरोनी के अंदर आ जाए। इसके बाद चूल्हा बंद करेंगे और इसे हम सर्व
कर देंगे। तो चलें जी, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मैकरोनी रेसिपी तैयार है। तो चलें जी, इन कुछ टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी भी जो चिकन मैकरोनी है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल तैयार होगी। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मैकरोनी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।